नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनेसर एजुकेशन वाला पर। मित्रों, झारखंड पैरामेडिकल वैकेंसी 2024 का अनाउंसमेंट हो चुका है। इसकी कुछ जानकारियां 2023 में आई थी, लेकिन संक्षिप्त जो जानकारियों का पूरा विवरण है वह अभी जारी हो चुका है। कुल 2532 पोस्ट है जो कि पैरामेडिकल से ही रिलेटेड है। इसमें आप लोग कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्योंकि सारे पोस्ट अलग अलग हैं। जैसे कि 4 कैटेगरी में पोस्टों को बांटा गया है। इन सारे के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। और इन सारे के लिए सैलरी भी अलग अलग है। किसी के लिए सैलरी 50,000 60,000 है, किसी के लिए 1 लाख तक भी जा सकती है सैलरी। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम तक देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए बिना वक्त गवाए लेकर के चलते हैं आपको ऑफिशियल पीडीएफ पर और सारी जानकारी एक एक कर प्रोवाइड करते हैं। मित्रों, यह देख सकते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यानी झारखंड एसएससी कालीनगर चाय बगान नामकुम रांची द्वारा ये जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 2/2023। झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा नियमित भर्ती है, रेगुलर वैकेंसी है उन लोगों की। परीक्षा शुल्क की बात करें तो जो भी सामान्य वर्ग के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ये सारे के लिए 100 रुपया रखा गया। यानी कि कोई अदर स्टेट का अगर बच्चा भरता है तो उसे 100 रुपया परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। और झारखंड का अगर कोई मूल निवासी है और वहाँ का अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति है तो उसे 50 रुपया फॉर्म फीस भरना पड़ेगा। और यह शुल्क पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल रहेगा, कोई वापस नहीं जाएगा। 1 करोड़ लोग फॉर्म भर देंगे फिर भी पैसा 1 रुपया वापस नहीं जाएगा, पहले बता दिया गया है। और आरक्षण का लाभ मैं आपको हर बार बताता हूँ, स्टेट लेवल के एग्जाम में सिर्फ स्टेट के लोगों को मिलता है। और इसके बाद आप वैकेंसीज देख सकते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है इसलिए आवाज़ ऊपर नीचे हो सकती है। पहले तो फार्मासिस्ट की है, टोटल 560 वैकेंसी, जिसमें 28 रखा गया है वुमेन के लिए रिजर्व। और ये जो आप कहें ना, ये कोई ना कोई जैसे डिसेबिलिटी वाले रहते हैं उनके लिए रखा गया है। तो और 12 खेलकूद कोटा, यानी कि जो फार्मासिस्ट की 560 वैकेंसीज हैं, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कई सारे अनारक्षित, अति पिछड़ा, मतलब अत्यंत पिछड़ा, इस सब के लिए अलग अलग भी हैं। लेकिन टोटल 560 वैकेंसी हैं, 28 महिला है, 12 खेलकूद कोटा के लिए रखा गया है। इसके अलावा प्रयोगशाला प्रबंधकी की जो टोटल 636 वैकेंसी है, जिसमें 32 महिला के लिए और 13 स्पोर्ट्स कोटा के लिए रखा गया। कोटा वाले सारे झारखंड वाले ही होंगे। एक्सरे टेक्नीशियन जो है, एक्सरे टेक्नीशियन का जो है 116 पोस्ट है। इसमें 6 महिला के लिए रखा गया है और 2 रखा गया है खेल कूद के लिए। इसी के सापेक्ष आप लोग देख सकते हैं कि परिचारिका का भी, आप परिचारिका श्रेणी ए का आप लोग 1173 यानी 1173 पोस्ट है, जिसमें 59 यानी 59 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है और 23 पोस्ट रखा गया है खेल कूद कोटा के लिए। इसमें संशोधन किया जा सकता है, इतना समझ जाइए। वैकेंसीज के नंबर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। अभी हमने आपको बताया ना कि किसी की सैलरी 1 लाख तक हो सकती है, किसी की सैलरी 50,000 तक होगी। तो फार्मासिस्ट हैं, ये समूह गा की भर्ती है, यानी कि सी ग्रेड का पे मैट्रिक्स लेवल 5 के हिसाब से इनका 29,200 रुपया से स्टार्ट होकर के 92,300 यानी 92,300 रुपया तक। इनका योग्यता जो है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं मैट्रिक करना होकर लिए कंपलसरी है। 10वीं या मैट्रिक यानी 10+2 हो तो और भी बढ़िया है। इसके अलावा तकनीकी योग्यता रहना चाहिए कि राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची, पटना अथवा भारत सरकार से, राज्य सरकार के से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए। अन्य शर्तें, झारखंड राज्य फार्मेसी निबंध प्राधिकरण या राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से निबंधित होना आवश्यक है। इसके अलावा प्रयोगशाला प्रबंधकी, इनका भी पे लेवल सेम ही रखा है और मान्यता प्राप्त से इनका भी 10th होना चाहिए कंपलसरी। तकनीकी योग्यता में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी RFCH रांची या रिम्स रांची जो भी आते हो, PMCH जो है पटना में, इस या पटना के कोई भी मतलब हो, भारत सरकार से भी लिंक्ड हो, उनसे आपके पास न्यूनतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त हो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का जो होता है। अन्य शर्त, राज्य सरकार झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक है, यानी वहाँ के क्राइटेरियाज को पूरा करना आवश्यक है। एक्सरे टेक्नीशियन, ये भी आपका सेम पे लेवल का है। और उसके बाद इसमें 10+2 मांगा गया है। विज्ञान वर्ग यानी 12th मांगा गया है। 2010 के पूर्व 10+2 या तो इंटरमीडिएट, यानी कि सिंपल सा गणित है कि 12th पास मांगा गया है। तकनीकी योग्यता इसमें क्या है, तो साइंस वर्ग से 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी, एक्सरे के लिए रेडियोग्राफी वाला जो डिप्लोमा है ये चाहिए आपको। अन्य शर्तें, झारखंड मतलब वहाँ के लिए भी एलिजिबल होनी चाहिए। ये जो है ये मेन वैकेंसी है। परिचारिका श्रेणी ए समूह गा ग्रुप 2 की वैकेंसी यानी ग्रुप बी की वैकेंसी है। पे मैट्रिक्स लेवल 7, इसकी सैलरी आप लोग देख सकते हैं 44,900 से शुरू होकर के 1,42,400 तक जा रही है। मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 यानी 12th होना चाहिए, या तो ISC यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में उत्तीर्ण होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता होनी चाहिए 3 वर्ष 6 माह का GNM यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, जो मिडवाइफरी प्रशिक्षण होता है वो होना चाहिए 3 वर्ष 6 माह का। अन्य शर्तें, वहाँ से निबंधित होना चाहिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल से।
अब यहाँ पर आवेदकों का शारीरिक परीक्षण भी होगा, इतना बता दिया गया है। बाकी सारा खेलकूद कोटा वोटा वाला देख सकते हैं। इन सब में आपका राष्ट्रीय रिकॉर्ड हो, प्रथम स्थान हो, ये सब। ओलंपिक में भी अगर आपके कोई मेडल उडल है तो भैया जा सकते हैं। और या तो आप मूल निवासी है तो किसी भी झारखंड के ध्वज के तहत किसी भी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी आप मेडल जीते हैं तो भी जा सकते हैं। राष्ट्रीय रिकॉर्ड है कोई आपके नाम तो भी जा सकते हैं। ये सारी जानकारी कुल 63 पेज का नोटिफिकेशन था। कितने पेज का? 63 पेज का। 18 वर्ष न्यूनतम उम्र रखा गया है। अनारक्षित और आर्थिक कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष मैक्सिमम, महिलाओं के लिए अनारक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 38, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला पुरुष 40 वर्ष। संविदा पर पूर्व से कार्यरत सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र 55 वर्ष। जो संविदा पर ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए 55 वर्ष न्यूनतम उम्र रखा गया। तो सारा आपको पढ़ेंगे नहीं, इस पीडीएफ के आखिरी में वो भी है, इसका सिलेबस भी पूरा दिया गया है। तो अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सजेशन एजुकेशन वाला पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर पीडीएफ डाल दी गई, क्योंकि गला हमें इजाज़त नहीं दे रहा है ज़्यादा जानकारी देने का। इतना देर बोले और गले में अंदर से दर्द हो रहा है, तो ये कुछ दिक्कतें हैं मित्रों। हाल फिलहाल में घटनाएं हो रही हैं कई सारी सुसाइडल भी। कोटा में देखिए कल फिर एक बच्ची ने अपना प्राण त्याग दिया। तो ये गलत चीज़ों के संदर्भ में मत पढ़िए। कल मोदी जी ने कितना बढ़िया परीक्षा पर चर्चा की, कैसे कैसे सवालों का जवाब दिया। तो ऐसे ऐसे सवालों का हम भी एक संग्रह ला रहे हैं। उस पूरे परीक्षा के चर्चा पर कल पूरा सार निकाल के 7 पॉइंटों में आपको कंप्लीट जानकारी दे देंगे। उसका वीडियो भी आज शाम तक आ जाएगा। उससे पहले आप लोग ये देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन और शुल्क ये 23/1/2010 से शुरू हुआ है, 26/2/2024 तक जाएगा परीक्षा शुल्क। भरने उड़ने का फॉर्म फिलिंग तो 22 तारीख को ही बंद हो जाएगा, यानी कि 22 फरवरी को फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगा। 23 जनवरी से 22 फरवरी, आज है 31 जनवरी, 26 फरवरी तक आप लोग परीक्षा शुल्क भर सकते हैं। ये सब क्लियर है भैया, ऑनलाइन ही सब कुछ भरना ज़्यादा सही रहेगा। एक चरण में परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस होंगे वस्तुनिष्ठ। और लिखित परीक्षा में सभी प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक प्रदान किया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक बात जानिए, तो तुक्का भिड़ाने वाले बहुत तगड़ा जा सकते हैं। अब तकनीकी योग्यता के आधार पर आपको कुछ एक्स्ट्रा अंक भी दिए जाएंगे। अगर आपके 60% या उससे ऊपर है तो 10 अंक, 60% से 45 तक है तो 7 अंक, 45% से कम है तो 5 अंक आपको दिया जाएगा। मैट्रिक में जो आपके नंबर आए हैं उसके आधार पर भी आपके दिए जाएंगे। 60% से ऊपर है तो आपके 20 अंक एक्स्ट्रा, 60-45 है तो 15, 45 से भी कम है तो 10। और इंटरमीडिएट में भी आपका सेम वही क्राइटेरिया है कि 60 से ऊपर है तो 20 अंक आपको फ्री में दे दिया जाएगा। 60 से 45 तक है तो 15, 45 से कम है तो 10 नंबर आपका दिया जाएगा। अब संविदा पर काम करने वाले झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा कार्य अनुभव के लिए 2 अंक, 50 अंक अधिकतम दिया जा सकता है, जिसका 5 वर्ष पूरा हो जाए। यानी जो 1 वर्ष का है वो 10 नंबर मिलेगा उसको, इस हिसाब से तो यही चलेगा। 2 वर्ष का है तो 20 नंबर मिल जाएगा। तो ये पूरी पीडीएफ हम आपके सामने यही है। और इसके अलावा हम आपको नीचे पहुंचा सकते हैं। जानकारी देने के लिए कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन और फालतू की जानकारियां हैं। सिलेबस आपको देखना है तो इसी पीडीएफ के लास्ट के 8-10 पेजेस पे सिलेबस दिया गया है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, यानी कि कमेंट भी कर दीजिएगा। और भैया एक बात बताओ, यूट्यूब ने कल एज रिस्ट्रिक्शन लगा दिया एक वीडियो पर। उस वीडियो को जाकर के आप लोग देखिए और शेयर करिए कम से कम। वो यूट्यूब पता नहीं क्यों एज रिस्ट्रिक्शन को लगा दिया है। उसमें मैंने ना तो कोई इमेज यूज किया है ऐसा जो कंट्रोवर्शियल हो या किसी भी तरीके से किसी चीज़ को प्रमोट करना, तो बच्चों को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसमें भी जाकर के थोड़ा सहयोग दिया करिए। आप लोग सब जानकारी लेने आते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो लाइक नहीं करते हैं, तो ये सब करिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। 329 है, आज शाम तक का टारगेट है 330। देखिए कुछ भी करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जीवन में नित्य प्रतिदिन प्रगति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।